जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपके एग्जाम के पहले 100 क्वेश्चन का स्मार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन यानी क्विक रिवीजन हम 15 मिनट के अंदर पूरे करंट अफेयर को खत्म करेंगे। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को सरसरी निगाह तक देखते जाइए, क्योंकि एग्जाम में देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। आइए देखिए कि 15 मिनट की ये वीडियो आपके नाम। पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो पहला यह बनेगा कि सुखोई प्लेन से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, वो किसने किया है? वो भारतीय वायुसेना ने किया है, एयरफोर्स ने किया है। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गोल्डन प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है? चुनाव आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है इसको दिया है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। तीसरा है, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ब्राजील। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पेले जो एक महान जो है वो रहे हैं, तो वो कहां से, किससे संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो पेले कौन है? फुटबॉलर हैं, ब्राजील से संबंधित हैं। देखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल। अब आपको पता होना चाहिए कि 2020 के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले, 2022 के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 2023 के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2020 में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो 2021 वाले अवार्ड 2022 में दिए गए होंगे, तो सारे देखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव केरल में हुआ है। किस राज्य ने 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन किया है? तो क्वेश्चन में आ सकता है धनु यात्रा किस राज्य से संबंधित है, कहां पर होती है? तो यह उड़ीसा में आपको याद रखना है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आने वाला हर बच्चा, गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर आने वाला हर बच्चा अपना एक परिवार है, याद रखें। 2023 में यह पुरस्कार मिला है, जो 2022 वाला पुरस्कार है, कि किस राज्य की पुलिस की निजात अभियान को ISP 2022 पुरस्कार मिला है? तो निजात अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत ने मगधेचु हाइड्रो पावर प्लांट या प्रोजेक्ट किस देश को हैंड ओवर किया? भारत ने एक हाइड्रो पावर प्लांट जो है, प्रोजेक्ट जो है, दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। वो भूटान को किया है, उसका नाम है मंगदेक्षु। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अर्शदीप सिंह को, अस्तिका भाटिया जो महिला क्रिकेटर हैं, रेणुका सिंह को। ICC इमर्जिंग, ICC आप जानते हो अबू धाबी दुबई से संबंधित जो आप जानते हो कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। BCCI भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करता है। विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? तो विक्रम साराभाई यानी 30 दिसंबर को। अभी आप जो ये आपको याद रखना है। PM नरेंद्र मोदी की माता का निधन हुआ है, वो कितने वर्ष की थी? तो 99 वर्ष की थी, 100वां जन्मदिन मनाने वाली थी, आपको पता होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी की माता का नाम जो है आपको कमेंट करना है कि नरेंद्र मोदी जी की माता का नाम क्या था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कब शुरू होगी? तो 2023 में शुरू होगी, दिसंबर 2023 में शुरू होगी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, यानी पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार को अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं, ये आपको याद रखना है। किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की बात कर रहा हूं। अमित शाह ने जो है इसको लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है? प्रहरी ऐप है, याद रखिएगा। प्रहरी ऐप किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल से है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कौन कमिश्नर बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि सिलेक्शन लेना है ईमानदारी, अगर आपके रंग रंग में बसा है सिलेक्शन सरकारी सीट, तो सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, क्योंकि हम आपको बनाएंगे, हमारी और आपकी मेहनत ही कारगर होगी आपके एग्जाम में। कोनेरू हम्पी ने विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जो है शतरंज, देखिए शतरंज भारत में ही जन्मा है, शतरंज को देने वाला भारत ही है, शतरंज का जन्म भारत में हुआ है। रजत पदक जो है हम्पी ने जीता है। किसमें जीता है? शतरंज में जीता है। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर अलीडा गुएरा को गौरी अम्मा पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय भारत तोलन चैंपियनशिप में एल धनुष ने 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। किसने जीता है? एल धनुष। पहला क्वेश्चन कौन सा पदक, दूसरा क्वेश्चन स्वर्ण पदक, तीसरा कितने किलोग्राम वर्ग में? 49, है ना, याद रखिएगा। RTI जवाबदेही में, RTI समझ रहे हो ना, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम जहां पर, देखिए याद आपको ये रखना है कि RTI में हम देखते हैं क्या कि भैया उसका जवाब मांगा जाता है।
आरटीआई में जवाब मांगा जाता है तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट आया था 2005 में आया था, क्या कमेंट करिएगा। और ये तमिलनाडु में सबसे खराब प्रदर्शन रहा तमिलनाडु का। किस कंपनी ने जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरी तरीके से कर लिया है? फोर्ड इंडिया, आप जानते हो फोर्ड इंडिया जो फोर्ड फीगो कार्स बनती थी, टाटा मोटर्स ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। आइए, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। किसे भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीडियो एग्जाम के पहले है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये मिला भी है दोस्तों। और सूर्य कुमार यादव को यहां पर आपको याद रखना है, नामित के लिए दो व्यक्ति, एक महिला में स्मृति मंधाना और दूसरा यहां पर व्यक्ति में मेंस में आपको सूर्य कुमार यादव। 24 है कि हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता? तो मध्य प्रदेश। 2022 दोस्तों आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है? क्योंकि 2022 और 23 की संयुक्त आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। तामू लोहसर त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में मनाया गया। तामू लोहसर त्योहार ये सिक्किम में, और लोसर त्योहार जो लोसर है उसको लोहसर ही कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चेंज के एमडी कौन बने हैं? सीईओ कौन बने हैं? सुंदर रमन राममूर्ति बने हैं, ये आपको याद रखना है। भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? साइप्रस ने किए हैं। साइप्रस और भारत का एक रक्षा सैन्य समझौता हुआ है, याद रखना है। किसने पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले 54 स्टारलिंक 0 उपग्रह लॉन्च किए हैं? 55 जो है उपग्रह को लॉन्च किया है स्पेस यक्स ने। जो स्पेस यक्स है ये किसकी है? ये बताइए किसकी है? तो हम ये आपको जानते हैं कि ट्विटर के जो मालिक है, ट्विटर को किसने खरीदा है? कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा यार, बहुत जल्दी। टेस्ला किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट करिए। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लाई कला उत्सव मनाया? सीआरएफ है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीआरपीएफ जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन पर ले जाने पर रोक लगाई गई? तमिलनाडु, आपको याद रखना है। सऊदी अरब की अल नासर टीम से अब कौन से खिलाड़ी खेलेंगे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। लूला डा सिल्वा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये है ब्राजील के। पोप बेनेडिक्ट, ब्राजील में अभी पेले का निधन हुआ, मैंने आपको बताया कि ब्राजील में पेले एक फुटबॉलर रहे। पोप बेनेडिक्ट का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये क्या थे? ये थे एक कैथोलिक धर्मगुरु थे, इनका बहुत नाम है, ये आपको याद रखना है। 2023 और 2022 से जुड़ा हुआ जो पुरस्कार 23 में दिया गया है, किसे साल 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? पंकज अडवाणी को दिया गया है। अच्छा ये बताइएगा कि पंकज अडवाणी क्या है? पंकज जो अडवाणी है वो किस खेल से संबंधित हैं? हाँ, बिलियर्ड्स खेलते हैं। ये क्या खेलते हैं? बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। छठी एथलीट जो है राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन, इंपॉर्टेंट है, नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट है। निकहत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? छठी है, स्वर्ण पदक जीता है, याद रही, गोल्डन पदक। और निकहत जरीन ने जीता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार एशियाज वेजिएस्ट ड्रीम मेकर कौन है? गौतम अडानी है, क्लियर है। हाँ, मैं एलन मस्क की बात कर रहा था, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं। स्टार लिंक की बात करी दोस्तों, टेस्ला के मालिक एलन मस्क हैं। ट्विटर के मालिक इस समय एलन मस्क हो गया, अधिग्रहण कर लिया है। एलन मस्क कितने बिलियन डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? 200 बिलियन डॉलर। भारत किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का आदान प्रदान करेगा? पाकिस्तान। यानी आपको याद रखना है किस देश के साथ परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूची का, ये इंपॉर्टेंट है, आदान प्रदान करेगा पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब मनाया गया है? वर्ष 2023 में जो है बाजरा वर्ष मनाया गया 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को 2023 को ही समर्पित कर दिया है। किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये प्रज्वला चैलेंज है, ये आपको याद रखना है। आरबीआई ने किस वर्ष की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो 2023 से 2025, इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पूछ सकता है। 2022 से लेकर 2023 है ना, 2023 से लेकर 2024 है ना, तो उसमें ऑप्शन 23 से 25 तक 2 वर्षीय। एक वर्ष में 3 विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, जो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं स्वर्ण पदक जीता है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय थाउसेन बने हैं, ये आपको याद रखना है।
किस राज्य के कालसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है? कर्नाटक में यह है। का से कर्नाटक, का से कालसा। कालसा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। और किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी चलती है जहां पर हर देश की एक अपनी करेंसी होती है, तो यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी क्रोएशिया ने करी है। तो यहां पर अब क्या चलेगा? यूरो चलेगा, आपको याद रखना है। किस राज्य में साल 2000 के बाद कभी भी गैंडे का शिकार नहीं किया गया है? काजीरंगा असम में है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। मानस अभ्यारण्य असम में है। 2000 के बाद अभी भी तक शिकार नहीं किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को। यूपीआई भुगतान दिसंबर 2022 तक कितने लाख करोड़ का रहा है? 82 लाख करोड़ का रहा है। सुमित्रा सेन का निधन हो गया है। वह एक क्या थी? वह एक गायिका थी। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति का रोक लगा दी है? रसिया की बात करें तो रसिया यूक्रेन के मध्य बहुत ही युद्ध छिड़ा रहा है, अभी भी है, और इसको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कोई चीज पहली है उसको याद कर लीजिएगा। चलिए, किसने चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज जो है उद्घाटन किया है? राजनाथ ने जो है बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। चिनाब नदी पर है, ये आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जयदेव उनादकट। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये तो चाइना ही कर सकता है। चाइना ने जो है पहला ऐसा देश बन गया जो हाइड्रोजन से चलाने वाली ट्रेन बना दी है। रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना बनाई है? तो वर्ष 2030 तक। लॉन्च पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? काकी माधव राव हैं। ब्रेकिंग बैरियर इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 58 कह रहा है सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, गायिका है। राष्ट्रपति मुर्मू जो है एक आदिवासी महिला है, जो भारत की पहली आदिवासी महिला है। संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है किस शहर में? संविधान उद्यान, तो जयपुर, जो राजस्थान से संबंधित है। 2021-2022 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन बनी है? तो ओएनजीसी, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले में 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया है? तो 4:1। किस अनुपात में? 4:1 के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो नोटबंदी हुई थी उसमें बिल्कुल सही है, उसमें क्लीन चिट मिली है। बनारस से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है? तो बनारस से डिब्रूगढ़ आसाम क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। डिब्रूगढ़ एक ट्रेन भी चलती है। भारत पे के सीईओ के रूप में कौन है? नलिन नेगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर कर दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल ने। यह इंपॉर्टेंट है, चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल का उद्घाटन किया है, तो नेपाल ने किया है। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन कहां पर हुआ है? यानी थीम देश कौन बना है? तो स्पेन। कोलकाता यानी कहां पर हुआ है? तो कोलकाता में हुआ है। और कौन से नंबर का है? 46वां। थीम कौन सा देश बना है? स्पेन। स्पेन में एक घुड़ दौड़ भी होती है। किस राज्य ने गान नगाई महोत्सव जो है मनाया है? तो मणिपुर ने मनाया है, याद रखिएगा। यहां पर देखिएगा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू करी है? मध्य प्रदेश। आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। वाल्टर कनिंगम का निधन हुआ है, वह क्या है? वो क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे, एक स्पेस जो है ट्रेवलर माने गए। किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? एशियाई डाक संघ में भारत ने डंका जमाया है अपना। और जल विजन 2047 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ है। जल विजन 2047, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो ये 6 जनवरी को। ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, और युवा दिवस 12 जनवरी को। ये आपको याद रखना है, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि 2-4 प्रश्न और हम यहां पर आपको ऐड कराते हैं कि जैसे 2026 तक कृत्रिम सूर्य कौन बना लेगा? 2026 तक कृत्रिम सूर्य बना लेगा आपका दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया बना लेगा। एक क्वेश्चन और है कि कृत्रिम सूर्य को सबसे पहले किसने बनाया? तो चाइना ने बनाया, ठीक है ना, यह आपको याद रखना है। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को मनाते हैं परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कि ये बताइएगा क्या है? ये बताइएगा कि राइट टू पी अभियान क्या है? राइट टू पी, याद रखिएगा, राइट टू और पी अभियान जो है किसने शुरू किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। शौचालय को सुधारने के लिए राइट टू पी एक अभियान है जिसको महाराष्ट्र ने यहां पर किया है। क्लियर है? यह बात आपको याद रखना है।
एलपी जो एक क्वेश्चन है कि एलपीजी से जो धुआं नहीं होता, एलपीजी मुक्त जो है राज्य कौन बन गया है? एलपीजी मुक्त राज्य बन गया है एचपी। जो एलपीजी से युक्त धुआं होता है ये अब हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जीएसटी जो संग्रह है, जीएसटी संग्रह में सबसे जो शीर्ष पर रहा है वो उड़ीसा रहा है। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 100% मिलेगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कराना हम चाहते हैं, जिससे आपको याद रखना है। एक लेमन फेस्टिवल आपको और याद रखना है कि लेमन फेस्टिवल, लेमन फेस्टिवल जो हुआ है, लेमन फेस्टिवल आपको कहां पर हुआ है? ये कचाई लेमन फेस्टिवल हुआ है, ये मणिपुर में हुआ है। ये आपको याद रखना है, मणिपुर में लेमन फेस्टिवल हुआ है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और एक और एएफसी महिला एशिया खिताब, एएफसी एशियाई महिला का कप जो है 2022 का 2023 में दिया गया है। एएफसी महिला खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है, याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप सभी को अच्छे से देख लेने हैं और आप सभी को अग्रिम एग्जाम की शुभकामनाएं।